गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको नाउन एंड इट्स केस का दूसरा पार्ट, रूल्स ऑफ यूजिंग पॉसेसिव केस को पढ़ाऊंगा। पॉसेसिव केस होता क्या है? पॉसेसिव केस के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा बताया था कि यह पॉसेसिव केस संबंध कारक होता है। यानी कि अगर नाउन की बात की जाए तो यह एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से व्यक्त कर देगा। एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से व्यक्त कराने के लिए पॉसेसिव केस का प्रयोग होता है। प्रोनाउन में अगर बात की जाए तो प्रोनाउन का अलग है उसका चैप्टर, और उसके साथ हम उसको अलग पढ़ाएंगे। अभी बात केवल नाउन की करते हैं कि नाउन के साथ अगर एपिस्ट्रॉफी लगाना है तो हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। इसके बहुत से नियम हैं, जिसमें पहला रूल जो कहता है अगर सिंगुलर या प्लूरल नाउन हो लेकिन उनके लास्ट में एस ना हो तो क्या करें? तो हम एपिस्ट्रॉफी लगा के एस लगा करके एस लगा देंगे। जैसे बॉयज बाइसिकल, जी देखिए आप एपिस्ट्रॉफी लगा हुआ। अगर मान लीजिए ऐसे कर दें मदर्स पर्स वाज लॉस्ट, तो आप देखें एस नहीं लगा है, यानी एपिस्ट्रॉफी। हम और भी कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे राम लिखा हुआ है, राम्स बुक, श्याम की। इसी प्रकार से गर्ल बैग, और वाक्य को बना सकते हैं। तो इसका तात्पर्य हो गया कि अगर एक वचन हो और प्लूरल भी हो। जैसे मान लीजिए प्लूरल है मैन, मैन एपिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, और मनुष्यों के कोई भी लिख दें गन्स, ठीक है ना। तो मानो अगर एक वचन है और बहुवचन है, यानी सिंगुलर है प्लूरल है, तो अंत में एस नहीं आना चाहिए। अगर एस नहीं आता है तो हम एपिस्ट्रॉफी लगा देंगे और एस लगा देंगे। इस प्रकार से हम उसे संबंध बताएंगे एक नाउन का दूसरे नाउन से, दूसरा नियम देखें। अगर रूल 2 प्लूरल में एस लगा हुआ तब क्या करेंगे? प्लूरल में अगर एस लगा हुआ है तब क्या करेंगे? तो ऐसे में हम केवल एपिस्ट्रॉफी लगा देंगे। एपिस्ट्रॉफी कहलाता है ये, एपिस्ट्रॉफी लगा देंगे। जैसे कि मान लीजिए बॉ, जैसे लिखा बहुवचन बन लीजिए बॉयज। अगर एक वचन होता तो हम ऐसे लगाते, बहुवचन बन गया और ऐसा रहा, इसलिए ऐसे बॉयज बॉय, है ना।
गर्ल एक वचन है, अगर एक वचन हो तो हम ऐसे लगाते हैं, बहुवचन है इसलिए एस लगा हुआ, इसलिए यहाँ लगाएंगे गर्ल्स बैग, ज्यादा हो जाएंगे, वर जला दिए गए, जला दिए गए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे बॉस ऑर्डर मान लो कह दिया उसने, है ना। ऑफिसर्स हो गया, जैसे OFFICRS, ऑफिसर्स ऑर्डर, ठीक है। अब मान लीजिए उसने क्या दिया, मैन में तो बहुवचन लगता नहीं है, वुमेन में भी लगता है, बॉस लिखते है ना, BUFFALO। और एक चीज और इसमें एक और पॉइंट है कि हम हमेशा जीवित वस्तुओं के साथ ही ऐसा करेंगे, निर्जीव वस्तुओं के साथ एपिस्ट्रॉफी नहीं लगेगा, इसका भी लगाएं। बफेलो ऐसे लगा देंगे, बफेलोज हो गया, किड्स या यंग वंस भी कह देते हैं इसको, यंग्स कहते हैं, बच्चों को यंग वंस या किड्स करके संबोधित कर देते हैं। तो अब एक आपको और हो गया कि अगर मान लीजिए बहुवचन दिया गया है और बहुवचन में एस लगा हुआ है, तो एस लगे होने पर हम केवल एपिस्ट्रॉफी का ही प्रयोग करेंगे। अगला नियम देखें, कुछ नाउन होते हैं जो एस पर समाप्त होते हैं, एस पर मतलब पूर्ण सिंगुलर होंगे लेकिन एस पर समाप्त होंगे। जैसे उसने कहा भाई बॉस, जैसे जो देखते हैं तो बॉस ऑर्डर, हम ऐसे भी लगा सकते हैं इसको और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से सही। जैसे जेम्स है, नाम है जेम्स, हम इसको जेम्स बुक करके भी लिख सकते हैं और जेम्स एपिस्ट्रॉफी बुक करके भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका एक और नियम पूरा हो जाता है। अगला आता है, अगर मान लीजिए जोड़ी दी गई, कंपाउंड सेंटेंस, चौथा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब जानते हैं, जैसे ग्रांड और फादर मिला करके ग्रांड फादर। इसी प्रकार से मदर इन लॉ, तीन शब्द मिलके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन तीन शब्द बन के वाक्य बन रहा है, अतः यह क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। हमें इसमें एपिस्ट्रॉफी अंत में लगाना होता है, ग्रांड फादर पेन वाज लॉस्ट। इसी प्रकार से मदर इन लॉ डॉटर डाइड, फादर इन लॉ सन पास्ट। इस प्रकार से यानी कंपाउंड सेंटेंस अगर दिया गया है तो कंपाउंड सेंटेंस में सब हमें क्या करना पड़ेगा कि कंपाउंड सेंटेंस में हम उस अंत के शब्द के साथ एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे जो अंत में पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि फादर है, फादर इन लॉ तो फादर में लगा देंगे, फादर में ही लगाएंगे, हम हमेशा एंड में लगाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि
जीवित प्राणियों के साथ ही एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं और किसी के साथ नहीं। अगर अन्य के साथ करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। पांचवा नियम इसी के पास कर सकते हैं। लिविंग थिंग जो है, लिविंग थिंग जीवित प्राणी, नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं लगाएंगे, लिविंग थिंग के साथ आप एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे I have received that killer apostrophe s application किलर के साथ लगाया है। और हम जैसे लिखते हैं कि द वुमेन WOMEN meeting, women meeting will be held tomorrow। ठीक है, तो जीवित प्राणियों के साथ हमें एपिस्ट्रॉफी लगाना है, नॉन लिविंग के साथ हमें एपिस्ट्रॉफी नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए अगर हम इस प्रकार से लगा दें, टेबल लैब, गलत हो, ठीक है, इसका ध्यान रखें। नॉन लिविंग के साथ हम नहीं लगेगा, यह बहुत ही बेहद नियम है। अब इसकी बात आता है कि अगर कोई नाउन है अलग अलग संबोधित कर रहा है तो अलग अलग आएगा, नहीं तो साथ में एक ही एपिस्ट्रॉफी लगेगा। जैसे मदर एंड फादर एपिस्ट्रॉफी एस हाउस। इसका तात्पर्य हो गया कि माताजी और पिताजी का घर। अगर हम इसको इस प्रकार से प्रयोग कर दें, उसमें पता चल रहा है माताजी का घर अलग है एंड फादर का घर अलग है, तो फिर हम अलग अलग एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे, अलग अलग एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे। अगर उसमें यह पता चल रहा है कि अलग अलग है, जैसे बॉय बॉय, बॉय एंड गर्ल्स, बॉय, अलग अलग हो गया। अगर हम इस प्रकार से कर दें बॉय एंड गर्ल एपिस्ट्रॉफी एस बॉय, तो लड़के और लड़की की गेंद, लड़का और लड़का की गेंद और लड़की की गेंद, यानी अलग अलग एपिस्ट्रॉफी अगर है तो एपिस्ट्रॉफी को अलग अलग मानेंगे। अन्यथा अगर वो एपिस्ट्रॉफी साथ में दिया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर अलग अलग लगा दिया तो अलग अलग माना जाएगा, और एक में अंत में ही दिया गया है तो हम उसे एक ही मानेंगे और एक ही एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे। इसके साथ ही आपका जो प्रोसेसिव के नियम का पहला चरण समाप्त हो जाता है। इसके बाद अभी और एक चरण इसका चलेगा, और अभी 4-5 नियम इसके हैं एपिस्ट्रॉफी को यूज करने के, जिनको हम यूज करके अपनी ग्रामर को सॉलिड और करेक्ट बना सकते हैं, उसको सही लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, लोगों को प्रेरित करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। अगर कोई आपका मिस्टेक आ रहा है, आपको मतलब कोई पॉइंट डाउट में आ रहा है, तो कमेंट पर लिखते जाएं। हम कमेंट पर देख करके उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तथा फेसबुक पर भी अपना पेज इसी नाम से है, सुजीत द्विवेदी इंग्लिश क्लासेस, तो उसको भी लाइक करते जाएं, वहाँ भी आपको वीडियो प्राप्त होते चले जाएंगे।
तथा यूट्यूब पर भी आप देख ही रहे हैं। ट्विटर हैंडल भी हमारा है। इस प्रकार से आप ढूंढ करके आप अधिक से अधिक नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।